दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक में कल हमने गिरावट देखी है और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी रीज़न है बाजार में ज़बरदस्त गिरावट। पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से बाजार में बहुत भारी गिरावट हुई है। इस वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विस का स्टॉक जो ऑलरेडी दबाव में था उसमें गिरावट हुई, लेकिन बाजार क्लोज होने के बाद जो गुड न्यूज़ निकल कर आई है इसका मंडे को पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है। अब आप देख सकते हो कि इस अपडेट के बाद ब्रोकेज हाउस भी बहुत ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहे हैं जियो फाइनेंशियल को लेकर। अब क्वार्टर टू भी आने वाला है। क्वार्टर टू में अगर रिजल्ट बेहतर रहेगा तो फिर इसमें एक शानदार तेज़ी की शुरुआत फिर हो सकती है। वैसे भी स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। 394 का हाई बना के समय स्टॉक 340 से नीचे है। क्या खरीदारी करनी चाहिए, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि अब देख सकते हो कि बिजनेस सारे शुरू होने जा रहे हैं। एक एक अप्रूवल मिल चुके हैं। कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ सकती है और जिस तरह से जियो टेलीकॉम ने बाज़ार में अपनी एक छत्र राज स्थापित किया था वैसा ही ये कंपनी कर सकती है। तो क्या दाव लगाना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत ही निगेटिव हुई, क्योंकि सुबह बाजार में गिरावट के साथ शुरुआत हुई। 200-250 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार ने शुरुआत की थी। उस वजह से यहाँ पर भी 343 पर गिरावट के साथ शुरुआत की। अब अच्छी बात ये रही कि इसमें कुछ रिकवरी देखने को मिली। 345 का हाई बना जो गुरुवार की क्लोजिंग थी, लेकिन जैसे कि बाजार में ज़बरदस्त गिरावट का माहौल बनने लगा, एक तरफा गिरावट हुई, उस वजह से स्टॉक गिरते हुए 336 पर आ गया। काफ़ी समय के बाद स्टॉक फिर इस लेवल पे आया और अंत में क्लोजिंग 338 के आसपास रही, 1.92% की गिरावट के साथ। वैसे पिछले महीने डेढ़ महीने पहले स्टॉक ऑलरेडी 322 तक भी आके गया, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ से इसने एक बाउंस बैक दिया। अच्छा, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे इस सितंबर महीने में देखें तो ये स्टॉक लगातार नीचे ही आए। 13 सितंबर को अगर आप देखें तो स्टॉक 350 के आसपास था और उसके बाद आप देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी समय तक इसको 350 को इसने मेंटेन किया। भले ही आप देख सकते हो कि 18 और 19 सितंबर को स्टॉक की क्लोजिंग 350 से नीचे रही थी, 346 के आसपास रही थी, लेकिन आप देख सकते हो कि स्टॉक फिर से वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक 23 सितंबर को ये 361 का इंट्राडे का हाई बनाए, यानी निचले लेवल से खरीदारी लौट के आई। उसके बाद भी अगर आप देखें तो फिर से 27 सितंबर को स्टॉक ने 363 का इंट्राडे का हाई बनाया। इसका मतलब यह है कि निचले लेवल से ज़बरदस्त खरीदारी लौट के आती है। यहाँ तक कि 1 अक्टूबर तक भी स्टॉक आपको 350 के ऊपर दिखाई देगा, लेकिन बाजार यहाँ से रिकवर हो जाता तो स्टॉक भी दौड़ जाता। ये बिल्कुल सिग्नल क्लियर दिख रहे थे, क्योंकि स्टॉक 350 के आसपास मैनेज हो चुका था और इसको एक सपोर्ट मिल चुका था। लेकिन जैसे कि आप देखें 3 अक्टूबर को भयंकर गिरावट हुई बाजार में और 4 अक्टूबर को भी बाजार गिरा। 2 दिन की भारी गिरावट की वजह से स्टॉक नीचे आए। ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी है और इस बड़ी गुड न्यूज़ के बाद तो बिल्कुल खरीदारी का मौका बनता है। तो दोस्तों फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार बहुत समय से था, यानी जियो फाइनेंशियल सर्विस को सेबी की तरफ से म्यूचुअल फंड के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अप्रूवल मिल चुका है और ये ब्लैक रॉक और जियो फाइनेंशियल का दोनों का एक जॉइंट वेंचर्स है। ये बिजनेस अब आगे बढ़ पाएगा क्योंकि सेबी का अप्रूवल मिल चुका है। तो यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल कर लिया गया है और इसी वजह से सेबी ने उनकी जो मंजूरी मांगी थी उसको मंजूर कर दिया गया है, यानी उनकी तरफ से रजिस्ट्रेशन दे दिया गया है। सेबी ने अप्रूवल दे दिया है। अब ये बिजनेस आगे बढ़ पाएगा। तो देख सकते हो कि 26 जुलाई 2023 में जियो फाइनेंशियल सर्विस और ब्लैक रॉक ने मिलके यहाँ पे 50-50% का एक जॉइंट वेंचर्स बनाया था और देख सकते हो कि इससे पहले 2018 तक ब्लैक रॉक मार्केट में थे। इनकी ये री एंट्री हुई है। इससे पहले वो मार्केट से एग्जिट हो गए थे 2018 के बाद में, लेकिन अब वो फिर से जियो फाइनेंशियल के माध्यम से बाजार में एंटर हो चुके हैं। ब्लैक रॉक की बात करें तो ये एक उनके पास बहुत सारा अनुभव है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का, रिस्क मैनेजमेंट का और टेक्नोलॉजी का। जियो फाइनेंशियल सर्विस के पास आप देखें तो लोकल मार्केट का नॉलेज है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास ऑलरेडी रिलायंस रिटेल के माध्यम से और जियो टेलीकॉम के माध्यम से पूरा मार्केट है। तो दोनों का अनुभव यहाँ पे इस बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है। काफ़ी बड़े नए प्लान के साथ तेज़ी से अब आगे बढ़ेंगे, कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, क्योंकि आप देखिए दो ये मार्केट खिलाड़ी है। अभी सितंबर महीने में अगर आप देखें तो जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक ने मिलके यहाँ पे एक नई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी बनाई है, जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड। ये एक जॉइंट वेंचर है दोनों का और इसके माध्यम से मिलके सारे के सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट
यहाँ पे पेश किए जाएंगे। रेगुलेटरी अप्रूवल की ज़रूरत है और जल्दी ये सारे अप्रूवल मिल जाएंगे तो कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएगी। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है इस समय जियो फाइनेंशियल के लिए। अब यहाँ पे इस लेटेस्ट अपडेट के बाद ये जो एफसीबी की तरफ से अप्रूवल मिला, इसके बाद में एंजल वन के अमरदेव सिंह यहाँ पे बुलिश है स्टॉक को लेकर और इन्होंने स्टॉक को होल्ड करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस एक अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको पोर्टफोलियो में इसको होल्ड करके रखना चाहिए और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। रिलायंस ग्रुप की कंपनी है और काफ़ी अनुभव है इनके पास, एक मेजर प्लेयर है, बहुत सारा फंड है कंपनी के पास और ब्लैक रॉक जैसी पार्टनरशिप है। दोनों मिलके इस सेक्टर में कुछ बड़ा कर सकते हैं। आने वाले समय बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं इसके। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस एक एनबीएफसी है और फाइनेंस का जो है सीधा इंडिया की इकोनॉमी से डायरेक्ट क्लोज कनेक्शन है और इसीलिए जियो फाइनेंशियल सर्विस को आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहिए। ये आने वाले समय आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी हो चुका है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए और आपको इसको एसआईपी करना चाहिए, यानी आप जितना थोड़ा थोड़ा करके इसमें खरीदारी शुरू कर सकते हैं जितना डिप में मिले। दूसरी तरफ देखें तो ईटी नाउ स्वदेश पैनलिस्ट स्नेहा का कहना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस एक नई कंपनी है, इनके पास डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, अलग अलग बिजनेस में काफ़ी अनुभव के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है और एएमसी अप्रूवल जो मिला है इसके माध्यम से जो पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, आने वाले समय स्टॉक बेहतर कर सकता है। तो कुल मिला के एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास जियो फाइनेंशियल में निवेश करें और देख सकते हो कि कंपनी जैसे जैसे अपने सारे बिजनेस शुरू करेगी इसका रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा और ऐसे में रिजल्ट भी बेहतर होंगे, शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। और इसका एक ही जो प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा वो है पी रेशियो। पी रेशियो जरूर हाई है लेकिन जब बिजनेस बढ़ता है तो पी रेशियो नहीं दिखाई देता है, शेयर लगातार बढ़ता है। एग्जाम्पल के लिए आप एमआरएफ टायर को देख सकते हो, स्टॉक लोगों को 10,000 में महंगा लगता था, ये तो अब नहीं बढ़ेगा, फिर वो 20,000 हुआ तब ज़्यादा महंगा लगने लगा, 50,000 हो गया तब लगा ये तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, बहुत महंगा हो गया और उसकी प्राइस 1 लाख तक पहुंच गई। लोगों को लगा अब तो इसका फ्यूचर बिल्कुल खत्म है, अब ये स्टॉक नहीं बढ़ेगा और वो 1 लाख का स्टॉक भी देख सो कि लगातार दौड़ रहा है, कहाँ तक पहुँच चुका है। तो इसका मतलब ये है कि जब स्टॉक लगातार दौड़ते अपने बिजनेस के दम पे वो रुकते नहीं है। तो इसीलिए आपको जियो फाइनेंशियल में भी यही समझ लेना चाहिए कि स्टॉक एक लंबी रेस के लिए तैयार हो चुका है, ये आने वाले समय बहुत ही बेहतर कर सकता है। अब क्वार्टर 2 हमारे सामने आने वाला है। अगर हम बात करें क्वार्टर 1 की तो रिजल्ट मिक्स था। रिवेन्यू 418.16 करोड़ के आसपास था जहाँ पे 3.54% की ईयर बेसिस पे हमें वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 312.63 करोड़ के आसपास रही जहाँ पे 5.81% की ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 0.49 रहा जहाँ पे 5.77% की रन बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 74.76% रहा जहाँ पे 9.04% की रन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल आप ये देख ही सकते हो क्लियरली कि कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में कुछ कमी जरूर आई थी लेकिन कंपनी का रिवेन्यू बढ़ा था। अब जैसे कि बिजनेस धीरे धीरे अब शुरू होने लगे, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कम से कम 1-2 क्वार्टर रिजल्ट में आप इसको बेहतर रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते, यानी अब जो क्वार्टर 2 है वो भी इतना खास होने की संभावना है क्योंकि अभी अप्रूवल मिलने शुरू हुए। जैसे सारा बिजनेस शुरू होगा उसके बाद इसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी शुरू हो जाएगी, थोड़ा वेट तो करना ही होगा। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, अगर हम म्यूचुअल फंड के अगस्त के आंकड़े देखें तो आपको समझ में आएगा कि इस गिरावट का फायदा उठा के म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी कर रहे हैं जियो फाइनेंशियल में। लोगों को लग रहा है कि यहाँ से बड़े फंड हाउस निकल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 51 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री कर ली है जियो फाइनेंशियल सर्विस में। उनको पूरा भरोसा है कि स्टॉक आने वाले समय बेहतर करेगा क्योंकि लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। सिर्फ 20 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ से एग्जिट किया है। क्लियरली देख सकते हो ये सिग्नल है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बिना डरे। यहाँ पे SWOT को भी एनालिस करें तो आपको समझ में आएगा कि जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ज़्यादा है। यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ देखें तो टोटल 7 पॉइंट की दिखाई देगी। इसके अंदर अपॉर्चुनिटी 3 है, यानी पॉजिटिव पॉइंट 10 दिखाई देंगे आपको, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें तो वीकनेस 3 है और इसके अंदर थ्रेट्स भी 3 है। तो 6 पॉइंट निगेटिव है, 10 पॉइंट पॉजिटिव है, पलड़ा भारी पॉजिटिव पॉइंट का है। बस इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकिन निवेश बिल्कुल कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।